One word substitution. क्वेश्चन नंबर 1, ए पर्सन हु हेल्प इन चाइल्ड बर्थ, यानी कि वैसा व्यक्ति जो चाइल्ड को बर्थ होने में सहायता करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑबस्टेशियस। ऑबस्टेशन का अर्थ ही होता है, यानी कि चाइल्ड का जब जन्म होता है तो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। ऑप्शन ए है म्यूजिशियन, म्यूजिशियन का अर्थ होता है जो म्यूजिक में तेज हो। ऑप्शन सी है ड्राइवर, ड्राइवर मिस होता है गाड़ी को चलाने वाला। ऑप्शन सी है फिलोसफर, फिलोसफर मिस होता है दार्शनिक को फिलोसफर बोलते हैं। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑबस्टेशियन। क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन वो कलेक्ट स्टाम्प, यानी कि वैसा व्यक्ति जो स्टाम्प को कलेक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फिलाटेलिस्ट। फिलाटेलिस्ट का अर्थ ही होता है जो व्यक्ति स्टाम्प को कलेक्ट करता है। ऑप्शन ए है ऑन्कोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो कैंसर को अध्ययन करता है। ऑप्शन बी है ऑर्थोनोलॉजिस्ट, ऑर्थोनोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो बर्ड का पक्षी का अध्ययन करता है। ऑप्शन सी है फिजिस्ट, जो फिजिक्स का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हु इज ऑल पावर, यानी कि वैसा व्यक्ति जो सर्वशक्तिमान हो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओमनीपोटेंट। ओमनीपोटेंट का अर्थ होता है जो सर्वशक्तिमान हो, यानी बहुत शक्ति। ऑप्शन बी है ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट का अर्थ होता है जो सब चीज जानता हो। ऑप्शन सी है ओमनीवोरस, ओमनीवोरस का अर्थ होता है जो सब चीज खाता हो। वी ओ आर, वोर का रूट वर्ड ही होता है, वोर मीन्स होता है खाना, सभी चीज को खाने वाले को ओमनीवोरस कहते हैं। ऑप्शन डी है ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट का अर्थ होता है जो सभी जगह प्रेजेंट हो, उसे ओमनी प्रेजेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ए पर्सन हु बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भगवान को बिलीव करता है कि वो भगवान का अस्तित्व है, यानी भगवान अभी भी है इस दुनिया में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थीस्ट। थीस्ट का अर्थ होता है यानी कि जो भगवान में विश्वास करता। ऑप्शन ए है अथिस्ट, अथिस्ट का अर्थ होता है जो भगवान में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन बी है निहिलिस्ट, निहिलिस्ट का अर्थ होता है ना कि वैसा व्यक्ति जो मानता ही नहीं है कि लाइफ में कुछ बचा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो हमेशा लाइफ के बारे में कुछ सोचता है बहुत जीरो थिंग है, बिलीव ही नहीं करता है कि हमारे लाइफ में कुछ मीनिंगलेस है, या वो हमेशा रिजेक्ट करता है ऑल बिलीफ को, इसको निहिलिस्ट बोलते हैं। ऑप्शन सी है कॉर्पोरल, कॉर्पोरल का अर्थ होता है बॉडीली फॉर्म या शारीरिक फॉर्म को कॉर्पोरल बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, थेस्ट, यानी कि वैसा व्यक्ति जो भगवान को एग्जिस्टेंस में विश्वास करता है। क्वेश्चन नंबर 5, ये प्लेस वेयर डेड बॉडी आर केप्ट, यानी कि वैसा जगह जहाँ पर डेड बॉडी को रखा जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन मॉर्ग, MORG। मॉर्ग का अर्थ होता है ये प्लेस वेयर द डेड बॉडी आर केप्ट, यानी कि डेड बॉडी को रखा जाता है। ऑप्शन ए है क्रीमेटोरियम, क्रीमेटोरियम का अर्थ होता है जहाँ पर डेड बॉडी को जलाया जाता है। ऑप्शन है सीमेंट्री, यह जगह होता है जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है, इसका हिंदी होता है कब्रगाह। ऑप्शन सी है आर्सेनल, आर्सेनल का अर्थ है जहाँ पर बंदूक ये सब ETC रखे जाते हैं, उसी को आर्सेनल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए पर्सन हु राइट पोएट्री, यानी कि वैसा व्यक्ति को क्या कहते हैं जो पोएट को लिखता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, पोइट। ऑप्शन ए पोइट होगा, यानी पोइट को जो पोइट्री लिखता। ऑप्शन बी नोवेलिस्ट, नोवेलिस्ट का अर्थ होता है जो नोवेल को लिखता। ऑप्शन सी हो प्ले राइट, प्ले राइट का अर्थ होता है जो ड्रामा ETC को लिखता है, उसे प्ले राइट करते हैं। ऑप्शन डी है ड्रामेटिस्ट, ड्रामेटिस्ट का अर्थ भी होता है जो ड्रामा को परफॉर्म करते हैं, यानी कि जो स्टेज पर ड्रामा को परफॉर्म करते हैं उसे ड्रामेस्टिक बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोइट। क्वेश्चन नंबर 7, ए पर्सन वो इज अफ्रेड ऑफ डार्कनेस, यानी कि वैसा व्यक्ति जो डार्कनेस से डर लगता है, वो डार्क यानी अंधेरा से डर लगता है, उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेक्टोफोबिया, यानी कि नेक्टोफोबिया का अर्थ होता है जो व्यक्ति अंधेरा से डर लगता है उसे नेक्टोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन ये है एग्रोफोबिया, एग्रोफोबिया का अर्थ होता है जो ओपन प्लेस से डर लगता है, यानी कि मार्केट या भीड़ भाड़ वाली जगह से डर लगता है, उसे एग्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन बी है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया का अर्थ होता है जो हाइट से डर लगता है, एक्रो का अर्थ ही होता है हाइट, और हाइट और फोबिया का अर्थ होता है डरना,
यानी कि जिसे हाइट से डर लगता है उसे एक्रोफोबिया कहते हैं। ऑप्शन डी है क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का अर्थ होता है बंद बंद स्थान से डर लगने वाले को क्लस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाइज, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बटरफ्लाइज को संग्रह करने के लिए शौकीन है उसे क्या बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेपिडोप्टेरिस्ट, यानी कि लेपिडोरिस्ट का अर्थ ही होता है ए पर्सन वो इज फॉन्ड ऑफ कलेक्टिंग बटरफ्लाई, जो व्यक्ति बटरफ्लाई को कलेक्ट करता। ऑप्शन ए है और ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो बर्ड को अध्ययन करता है। ऑप्शन सी है इंटोमोलॉजिस्ट। इंटोमोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो कीड़ों मकोड़ों का अध्ययन करता है। ऑप्शन डी है हर्पेटोलॉजिस्ट। हर्पेटोलॉजिस्ट का अर्थ होता है जो सांपों का अध्ययन करता है या रेंगने वाले जंतुओं का अध्ययन करता है उसे हर्पेटोलॉजिस्ट। क्वेश्चन नंबर 9, ए प्लेस वेयर बुक आर केप्ट, यानी कि वैसा स्थान जहाँ पर किताब को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ पर किताबों को रखा जाता है। ऑप्शन बी है वेयर हाउस। वेयर हाउस का अर्थ होता है जहाँ पर गोदाम होता है, यानी कि सामानों को रखा जाने वाला बड़े बड़े गोदाम को वेयर हाउस कहते हैं। ऑप्शन सी है म्यूजियम। म्यूजियम में जहाँ पर संग्रहालय होता है वहाँ पर दस्तावेजों को रखा जाता है। ऑप्शन डी है गैलरी। गैलरी में होता है बरामदा को गैलरी बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 10, ए पर्सन हु हेल्प्स पेशेंस, यानी कि वैसा व्यक्ति जो रोगी को मदद करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्स, यानी कि नर्स को जो रोगियों को हेल्प करता है या सहायता करता है उसे नर्स बोलते हैं। ऑप्शन बी है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन में होता है इंजीनियर ईटीसी को टेक्नीशियन बोलते हैं। ऑप्शन बी है मैनेजर। मैनेजर होता है जो कंपनी का मालिक होता है। ऑप्शन डी सुपरवाइजर, जो सुपरवाइज करता है या जांच पड़ताल करता है उसे सुपरवाइजर बोलते हैं।